क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर भगवान कृष्ण ने पहली बार राधा पर रंग क्यों लगाया था? क्यों बरसाने की गलियों में आज भी होली सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि प्रेम का सबसे बड़ा उत्सव मानी जाती है? क्या सच में एक दिन ऐसा आया था जब पूरा वृंदावन रंगों में डूब गया था और स्वयं देवताओं ने आकाश से फूल बरसाए थे? और आखिर क्यों उस दिन राधा पहली बार कृष्ण से हार गई थी, लेकिन फिर भी वही उनकी सबसे सुंदर जीत बन गई? आज की यह कथा विरह की नहीं, ये मुस्कान की कथा है, ये प्रेम की कथा है, ये उस दिन की कथा है जब कृष्ण ने पूरे ब्रज को हंसी और रंगों से भर दिया था। उस समय वृंदावन में बसंत उतर चुका था, यमुना के किनारे पीले फूल खिल रहे थे, आम के पेड़ों पर नई कलियां आ चुकी थी, कोयल की मीठी आवाज हवा में घुली हुई थी। पूरा ब्रज ऐसा लग रहा था जैसे स्वयं प्रकृति किसी बड़े उत्सव की तैयारी कर रही हो। लेकिन इन सबके बीच एक व्यक्ति था जो थोड़ा शांत दिखाई दे रहा था। वह थे कृष्ण, जो हमेशा हंसते रहते थे, जो हर समय शरारत करते रहते थे। आज वही कान्हा चुप बैठे थे। बलराम ने उन्हें देखा और पास आकर बोले, कान्हा, आज इतने शांत क्यों हो? दाऊ, राधा हमसे नाराज है। बलराम जोर से हंस पड़े। और इस बार क्या कर दिया तुमने? कृष्ण ने मासूम चेहरा बनाते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं किया, बस कल उनकी मटकी से थोड़ा माखन खा लिया था। बलराम बोले, थोड़ा? कृष्ण हंसने लगे, अच्छा, थोड़ा ज्यादा? उधर बरसाने में राधा अपनी सखियों के साथ बैठी थी, लेकिन उनके चेहरे पर भी हल्की नाराजगी साफ दिखाई दे रही थी। ललिता ने मुस्कुराकर पूछा, राधे, तुम सच में कान्हा से नाराज हो? राधा बोली, वो हर समय मुझे परेशान करते रहते हैं, कभी रास्ता रोक लेते हैं, कभी बांसुरी बजाकर छेड़ते हैं, और कल तो मेरी मटकी भी तोड़ दी। विशाखा हंसते हुए बोली, लेकिन जब कान्हा नहीं दिखते तब तुम सबसे ज्यादा बेचैन होती हो। राधा ने तुरंत दूसरी ओर मुंह घुमा लिया, लेकिन उनकी हल्की मुस्कान सब कुछ बता रही थी। तभी अचानक दूर से बांसुरी की मधुर धुन सुनाई दी। जैसे ही वह धुन हवा में घुली, राधा की आंखें अपने आप बंद हो गईं, क्योंकि यह वही धुन थी जो सीधे उनके हृदय तक पहुंचती थी। उधर कृष्ण यमुना किनारे खड़े बांसुरी बजा रहे थे। हवा धीरे धीरे बह रही थी, गायें शांत खड़ी थीं, पक्षी पेड़ों पर चुप बैठे थे। ऐसा लगता था जैसे पूरा वृंदावन उस धुन को सुन रहा हो। तभी कृष्ण अचानक मुस्कुराए और बोले, अगर राधा नाराज है तो उन्हें मनाना भी पड़ेगा। अगले ही दिन पूरे वृंदावन में घोषणा करवा दी गई, कल ब्रज में रंग उत्सव मनाया जाएगा। पूरा गोकुल खुशी से झूम उठा। बच्चे गलियों में दौड़ने लगे, गोपियां में रंग तैयार करने लगी। कहीं फूल पीसे जा रहे थे, कहीं गुलाल बनाया जा रहा था। हर घर में उत्साह था, लेकिन किसी को समझ नहीं आया कि अचानक यह उत्सव क्यों रखा गया। रात को कृष्ण अपने मित्रों के साथ बैठे थे। सुदामा ने पूछा, कान्हा, यह अचानक रंग उत्सव क्यों? कृष्ण ने आसमान की ओर देखते हुए मुस्कुराकर कहा, क्योंकि कोई है जिसे मैं फिर से हंसते हुए देखना चाहता हूं। अगली सुबह पूरा वृंदावन रंगों से सज चुका था। गली गली में फूल बिखरे थे, ढोल और मृदंग की आवाज हवा में गूंज रही थी। बच्चे रंग लेकर भाग रहे थे, गोपियां गीत गा रही थी। और तभी कृष्ण अपने मित्रों के साथ वहां पहुंचे। उन्होंने चमकीला पीला पीतांबर पहना हुआ था, मोरपंख हवा में लहरा रहा था, उनके हाथ में सुनहरी पिचकारी थी। जैसे ही उन्होंने बांसुरी बजानी शुरू की, पूरा वातावरण आनंद से भर गया। उधर बरसाने से राधा अपनी सखियों के साथ वृंदावन पहुंची। उन्होंने आज नीले और गुलाबी रंग का सुंदर घाघरा पहना था। उनके बालों में चमेली के फूल लगे थे। उनकी आंखों में हल्की नाराजगी अभी भी थी, लेकिन भीतर कहीं मुस्कान छिपी हुई थी। कृष्ण ने जैसे ही राधा को देखा, उनके चेहरे पर चमक आ गई। वह धीरे धीरे उनके पास आए। राधा ने जानबूझकर दूसरी ओर मुंह घुमा लिया। कृष्ण बोले, राधे, आज भी नाराज हो? राधा बोली, हाँ, अगर मैं तुम्हें मना लूं तो? नहीं मानूंगी। कृष्ण मुस्कुराए और अगले ही पल उन्होंने हल्का सा गुलाल राधा के गाल पर लगा दिया। पूरा वृंदावन कुछ क्षण के लिए शांत हो गया।
राधा आश्चर्य से कृष्ण को देखने लगी। उनके गाल गुलाबी हो चुके थे। कृष्ण धीरे से बोले, अब तुम पहले से भी ज्यादा सुंदर लग रही हो। राधा शर्म से मुस्कुराई, लेकिन अगले ही पल उन्होंने अपनी पिचकारी उठाई और पूरा रंग कृष्ण पर डाल दिया। पूरा ब्रज ठाकों से गूंज उठा। बलराम जोर जोर से हंसने लगे। सुदामा ने कहा, कान्हा हार गए। कृष्ण बोले, प्रेम में हारना ही सबसे बड़ी जीत होती है। इसके बाद शुरू हुई ऐसी होली जिसे आज तक याद किया जाता है। गोपियां कृष्ण के पीछे भाग रही थी। कृष्ण कभी किसी पर फूल बरसाते तो कभी रंग उड़ाते। बच्चे ढोल की ताल पर नाच रहे थे। यमुना किनारे गीत गूंज रहे थे। राधा की सखियां कृष्ण को पकड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कृष्ण हर बार हंसते हुए बच निकलते। तभी ललिता बोली, आज कान्हा को सबक सिखाना पड़ेगा। और अगले ही पल सभी सखियों ने मिलकर कृष्ण को चारों ओर से घेर लिया। कृष्ण हंसने लगे। अरे अरे, ये तो अन्याय है। राधा मुस्कुराते हुए आगे बढ़ी। उन्होंने अपने हाथों से कृष्ण के चेहरे पर रंग लगाया। कुछ पल के लिए दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे। ऐसा लग रहा था जैसे समय थम गया हो। हवा धीरे चल रही थी, फूलों की पंखुड़ियां उड़ रही थी और पूरा वृंदावन उस क्षण को देख रहा था। तभी अचानक आसमान से फूल बरसने लगे। सभी ने ऊपर देखा। ऐसा लग रहा था जैसे स्वयं देवता इस प्रेम उत्सव को देख रहे हों। नंद बाबा मुस्कुराकर बोले, आज ब्रज सच में स्वर्ग बन गया है। यशोदा कृष्ण को देखकर हंस रही थी। उनके चेहरे पर भी रंग लगा हुआ था। उधर राधा और कृष्ण यमुना किनारे चले गए। सूर्य धीरे धीरे ढल रहा था। आकाश नारंगी रंग में बदल चुका था। यमुना का जल सुनहरा दिखाई दे रहा था। राधा ने धीरे से पूछा, कान्हा, आप सबको इतना खुश कैसे कर देते हैं? क्योंकि सच्चा प्रेम मुस्कान देने के लिए होता है। राधा कुछ पल चुप रही। फिर उन्होंने धीरे से कृष्ण के गाल पर रंग लगाया और कहा, तो फिर आज तुम्हारी जीत हुई। कृष्ण हंस पड़े। उसी समय हवा तेज चली। रंग आसमान में उड़ने लगे। ढोल की आवाज दूर तक गूंजने लगी और ऐसा लगा जैसे पूरा वृंदावन प्रेम के रंग में रंग चुका हो। रात होने लगी, लेकिन उत्सव अभी भी खत्म नहीं हुआ था। गोपियां गीत गा रही थीं, बच्चे थककर भी खेल रहे थे। यमुना किनारे दीप जल चुके थे। कृष्ण ने फिर से बांसुरी उठाई। जैसे ही धुन गूंजी, पूरा वातावरण शांत हो गया। राधा आंखें बंद करके वह धुन सुनने लगी, क्योंकि उस धुन में सिर्फ संगीत नहीं था, उसमें प्रेम था, उसमें अपनापन था, उसमें वह आनंद था जो शब्दों में कभी बताया नहीं जा सकता। कहा जाता है कि उसी दिन से ब्रज में होली सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं रही, वह राधा और कृष्ण के प्रेम का उत्सव बन गई। आज भी बरसाने और वृंदावन की होली पूरी दुनिया में सबसे अलग मानी जाती है, क्योंकि वहां सिर्फ रंग नहीं उड़ते, वहां प्रेम बहता है, भक्ति बहती है, आनंद बहता है। और शायद इसीलिए जब भी कोई राधे राधे कहता है, मन अपने आप मुस्कुरा उठता है, क्योंकि राधा और कृष्ण की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्रेम कभी दुख नहीं देता, वह जीवन को रंगों से भर देता है। और यही कारण है कि हजारों वर्षों बाद भी ब्रज की होली सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि प्रेम का सबसे सुंदर उत्सव मानी जाती है। राधे राधे।